आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के अनमोल वाणी दोहे को। इसे हम दोनों भाषाओं में कवर करेंगे क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया है। पहले इसे हिंदी में पढ़ेंगे और समझेंगे, बाद में उड़िया में इसके अर्थ सहित समझेंगे। पहले समझते हैं दोहा क्या है। दोहा कविता की समान रूप से लंबी दो पंक्तियाँ जिसे हम द्विपदी कहते हैं। अब कवि कबीरदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका जन्म काशी में हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कबीरदास जी ज्ञान मार्ग के दोहे के बहुत ही प्रख्यात कवि माने जाते हैं। उनके बारे में एक आश्चर्य की बात यह है कि वो कभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई विद्यालय नहीं गए हैं। सिर्फ अपने जीवन के अनुभव से ही जो भी सीखा है, जो भी ज्ञान प्राप्त किए हैं, उसे दोहे के रूप में अपने लिखन में डाले हैं। उनके द्वारा लिखी गई दोहे विश्व प्रख्यात है क्योंकि उनके दोहा से मनुष्य को एक सही दिशा और मार्ग मिलता है जीवन को सही तरीके से जीने को। कहा जाता है उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह लोकलाज के कारण उन्हें एक तालाब के पास छोड़ आई थी। तालाब से लेकर नीमा और नीरू नामक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। ये जो दुल्हा दंपति थे वो कपड़ा बुनने का कार्य करते थे और वो मुसलमान धर्म से संबंधित थे। ऐसे ही हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कार से कबीर जी पले बड़े हुए हैं। कबीरदास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो अपनी बुद्धि और विवेक से काम करते थे। उस समय समाज और धर्म को लेकर बड़ी गड़बड़ी थी, इसलिए वो अपने अमूल्य वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किए। कबीर जी बाहरी पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत में विश्वास नहीं रखते थे। वो मन से भगवान को भक्ति करने को कहते थे। उनके सारी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक एक ग्रंथ में संग्रहित करके रखे हैं। वो अपने गुरु को बहुत भक्ति करते थे। उनके गुरु थे रामानंद। वो गुरु को भगवान से भी बड़ा मानते थे। चलिए अब दोहे को समझते हैं। यह दोहा खड़ी बोली शब्द में लिखी गई है। खड़ी बोली मतलब बहुत ही पुरानी हिंदी भाषा है जो कि कबीर जी के समय में प्रयोग किए जाते थे। प्रथम दोहा, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। कबीर जी सत्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, सत्य के समान तपस्या या ज्ञान इस संसार में कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार मिथ्या के बराबर पाप इस संसार में बुरे काम कुछ भी नहीं है। कबीर जी कहते हैं सत्य हमेशा महान होता है। उन्होंने सत्य को तप या तपस्या के साथ तुलना की है। उन्होंने सत्य को तपस्या इसलिए कहा क्योंकि सत्य के राह पर चलना हमेशा सरल नहीं होता, पर भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। सत्य के राह में अनेक बाधाएं, विपत्तियां आते हैं। उस राह पर चलना असंभव भी नहीं है। सच्चाई के राह पर चलने से बहुत सारे मुश्किलें आते हैं, इसलिए कबीर जी ने सत्य को तपस्या के साथ तुलना किए हैं। सत्य व्यक्ति को या मनुष्य को तपाता है। तपाना मतलब गर्म करना। जैसे आग में सोने को तपाने पर सोने की सारी अशुद्धि दूरी हो जाती है, वैसे ही सच्चाई में तपकर या जलकर मनुष्य की सारी बुराइयां दूर हो जाती है। उन्होंने झूठ को पाप कहा है इसलिए क्योंकि झूठ कभी छुप नहीं सकता। वो कहने और सुनने में आनंद देता है, पर जब झूठ सामने आता है तो लोग बुरा कहते हैं। जो हमेशा सत्य बोलता है उसका हृदय निर्मल होता है, पाप से कोसों दूर होता है, इसलिए भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। उन्हें भगवान के दर्शन भी लाभ होते हैं। यह समाज सत्यवादी का बड़ा आदर और सम्मान करता है, उसके विपरीत मिथ्यावादी का निरादर करता है। इसलिए कवि कहते हैं हमें हमेशा सत्य ही बोलने चाहिए। एबे ओडियारे यार अर्थ बुझिबा। कबीरदास एठारे सत्य विषय कहउछंती। से सत्य को तपस्या सहित तुलना करी कहिछंती, सत्य पथरे चलिबा एते सरल नुहे। एही पथरे बहुत असुविधा विपत्ति अच्छी, मात्र एही पथरे चलिबा असंभव मध्य नुहे।
सत्य पथरे चलिबा बेले बहुत असुविधा कष्ट विपत्ति बाधा सबू रहिबा कारणरू एहाकु तप बा तपस्या कुहा जायछि। जेमिति निआरे सुनाकु देखैले तार समस्त अशुद्धि दूर होइथाए, सेहिपरि मनुष्य सत्य पथरे चलिले तार पापरूपी अशुद्धि दूर होइथाए। ठीक यार विपरीत मिथ्याकु कवि पाप सहित तुलना करछन्ति। मिछ केबे लुचि रही न थाए। मिछ कहूथुवा व्यक्ति सबुबेले चिंतारे रहुथाए, काले तार मिछ केबे धरा पड़िजिवो। मिछ सबुबेले कहिबाकू ओ सुनिबाकू आनंद देउथिले मध्य जेतेबेले सत्य समस्तक सामना को आसे सेतेबेले मिछ कहूथिबा व्यक्ति को समस्ते खराब भावंती। सत्य कहूथिबा व्यक्ति मानकू एही समाज रे आदर और सम्मान मिलिथाए। जे माने मिछ कहंती तांकू ए समाज निरादर करथाए। तेणु कवि आमको कहउचंती आमे सदाबेले सत्य कहिबा उचित।